बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं मरियम को बताएं प्रोग्राम के हवाले से। आपको याद होगा अपने चैनल पर मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसपे मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 1000 पर कॉल कर सकते हैं। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और ये शिकायत की कि हमारी कॉल 1000 पर नहीं जा रही है। तो अब इस हवाले से बाकायदा प्रॉपर तरीकाकार हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप भी मरियम को बताओ प्रोग्राम का हिस्सा बने और 10,000 रुपए हासिल करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट क्या है, आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है और सबसे जरूरी बात ये कि आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और पैसे कब और कहां और कैसे आपको मिल सकते हैं। ये तमाम तर बातें जानने के लिए ये वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड बताने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से। मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ कि वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट वीडियो का मिस ना हो और फिर आप कंफ्यूज ना हो। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं वक्त जाया किए बगैर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब गवर्नमेंट के नए रमजान रिलीफ प्रोग्राम के हवाले से, जिसका नाम है मरियम को बताएं। नाज़रीन, याद रखिएगा, ये पंजाब गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम है जो रमजान के दौरान गरीब और मुस्तहिक फैमिलीज को 10,000 रुपए की मदद फराहम करता है। और याद रखिएगा, इस प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल ही वाज़ेह है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम, घर बैठकर आप रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं, SMS के जरिए आपको अपडेट्स मिल सकती हैं और सीधा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकती है। वो भी सब कुछ एक डिजिटल पोर्टल के थ्रू हो रहा है ताकि बीच में कोई भी मिडल मैन ना हो, यानी कि बीच में कोई भी रिश्वत या फिर सिफारिश वाला काम ना हो। तो नाज़रीन, अब वक्त जाया किए बगैर बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपने ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करना है, यानी कि आपने अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करना है और ऑफिशियल पोर्टल आपने विजिट करना है, यानी कि mkb.punjab.government.pk। मैं एक बार फिर से अनाउंस कर रही हूँ, आपने लिखना है mkb.punjab.government.pk। नाज़रीन, जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने शो हो रहा होगा। जैसे ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा तो ऊपर टॉप पर आप देखेंगे 3 लाइंस आपको शो हो रही होंगी। आपने इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है। 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, एक है साइन इन और दूसरा है लॉग इन। याद रखिएगा, जिन लोगों ने अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया वो साइन इन पर क्लिक करेंगे और जिन लोगों ने अकाउंट को क्रिएट कर लिया है वो लॉग इन पर क्लिक करेंगे। नाज़रीन, क्लिक करने के बाद अब आता है स्टेप 2, यानी कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। याद रखिएगा, अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा होगा जिसमें आपने सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है जो आपके CNIC के मुताबिक है, फिर आपने अपना CNIC नंबर ऐड करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है जो आपके CNIC पर रजिस्टर्ड हो, इसके साथ आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी ऐड करना है। याद रखिएगा, इस फॉर्म की तमाम तर डिटेल्स फिल करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करेंगे और सबमिट करने से पहले याद रखिएगा तमाम तर डिटेल्स आपने दोबारा एक बार चेक करनी है, फिर आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं OTP वेरिफिकेशन के हवाले से। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा, वो OTP कोड आपने एंटर करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। नाज़रीन, सबसे जरूरी हिदायत जो कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बात करती हूँ कि आपने अपना OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, ऐसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, यानी कि कौन से लोग इस प्रोग्राम के लिए अहल हो सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, अप्लाई करने से पहले आपने ये तमाम तर बातें जरूर कंफर्म करनी है कि आप पंजाब के रिहायशी हो और आप फाइनेंशियली डिजर्विंग कैटेगरी में भी आते हो और आप इस तरह की किसी सिमिलर गवर्नमेंट स्कीम से डबल बेनिफिट ना ले रहे हो। और एक जरूरी बात जरूर याद रखिएगा कि गलत इंफॉर्मेशन देने पर एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, अक्सर लोग पूछते हैं कि स्टेटस किस तरह से चेक किया जा सकता है, तो इसका सिंपल सा तरीका सिर्फ इतना है, आपने ऑफिशियल पोर्टल को विजिट करना है, फिर आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे, अपना CNIC और पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड ओपन करेंगे, वहां आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो आपको SMS भी रिसीव होगा। और अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं, ये पैसे आपको कैसे मिलेंगे। नाज़रीन, याद रखिएगा, जिन लोगों की एप्लीकेशंस अप्रूव होंगी उन्हीं को पैसे मिलेंगे और पैसे आपको डेजिग्नेटेड कैश सेंटर से मिल सकते हैं, दूसरा आपके मोबाइल वॉलेट सर्विस के थ्रू मिल सकते हैं, तीसरा किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल के जरिए आपको पैसे मिल सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि सिर्फ आपने ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं जिसकी शिकायत बहुत सारे लोगों ने की, रिजेक्शन से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, CNIC नंबर आपने बिल्कुल
सही लिखना है। एक्टिव सिम आपने यूज करनी है जो आपके CNIC पर रजिस्टर्ड हो, और याद रखिएगा सिर्फ एक मर्तबा ही आपने एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। स्पेलिंग्स चेक आपने जरूर करने हैं, कोई झूठी और गलत इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवालात पूछे, जिसमें सबसे पहला ये सवाल था कि मरियम को बताएं प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन किस तरह से दरख्वास्त दी जा सकती है। तो याद रखिएगा mkb.punjab.government.pk आपने इस वेबसाइट पर जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, आपने फॉर्म फिल करना है और अपनी तमाम तर तफसीलात को जमा करवाना है। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया कि मैं अपनी मरियम को बताएं दरख्वास्त का स्टेटस कैसे चेक कर सकता हूं, तो इसका जवाब यह है कि पोर्टल पर आपने लॉग इन करना है, अपना CNIC आपने ऐड करना है, अपना पासवर्ड भी ऐड करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, तीसरा सवाल, अगर मैं पोर्टल का पासवर्ड भूल जाऊं तो फिर क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा लॉगिन पेज पर मौजूद फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के जरिए पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। एक और सवाल, क्या इस स्कीम के लिए कोई फीस है? तो याद रखिएगा नहीं, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। नाज़रीन, एक और सवाल जो मुझसे पूछा गया वो ये था कि क्या फॉर्म जमा करवाने के बाद मैं इसे अपडेट कर सकता हूं? तो याद रखिएगा फॉर्म में तरमीम की सहूलत पोर्टल की पॉलिसी पर ही मुनहसर है, यानी कि बेहतर है कि जमा करवाने से पहले तमाम मालूमात अच्छी तरह से आप चेक कर लें। नाज़रीन, ये थी वो तमाम तर इंफॉर्मेशन, आप में इन तमाम रूल्स के अकॉर्डिंग, आप में इन तमाम स्टेप बाय स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करना है और फिर आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कॉमेंट सेशन में जरूर बताएं।